Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, मेरा एंड अवली लव स्टोरी का प्रेस पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि अवनी जो होती है बहुत सुकून से सो रही होती है और मीरा उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार से देख रही होती है और उसका हाथ पकड़ के उसे बहुत ही क्यूट रोमांटिक बातें कर रही होती है और बोल रही होती है कि मुझे तो बस उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार है जिससे मैं तुम्हें बताऊँगी कि मैं तुमसे किस हद तक प्यार करती हूँ और तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी एज अ लाइफ पार्टनर। हाय वो दिन कितना अच्छा होगा ना, मेरी ज़िंदगी का बेस्ट डे होगा। तो मीरा ऐसी बातें कर रही होती है और बार बार अपने को देख रही होती है और स्माइल भी कर रही होती है। तभी जोया जो होती है वो बार बार नोक नोक कर रही होती है। तो मीरा कहती है कि कौन है ऐसे मतलब मीरा फ़ौरन से उठती है तो कहती है कि कौन है आ जाओ अंदर। तो सो होती है कहती मैम आपसे कुछ बात करनी है। तो मीरा कहती चुप, दिख नहीं रहा हमने सो रही है, बाद में बात करेंगे। तो हो सकती नो नो मैम इट्स रियली अर्जेंट, प्लीज़ मैम इट्स अर्जेंट। तो मीरा कहती उफ हो तुम भी ना, अच्छा चलो कैबिन के बाहर चल के बात करते हैं। तो उसके बाद मीरा और जोया जो होते हैं वो कैबिन के बाहर जाते हैं। अभी मीरा पूछते हैं कि हाँ भाई अब बताओ कौन सी इतनी अर्जेंट बात थी जो तुमसे रोका नहीं जा रहा था। जोया कहती मैम मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे बताऊँ आपको वो बातें। मीरा कहती उफ हो तुम भी ना, तुम्हें पता है ना घुमा फिरा के जो इंसान बातें करता है मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए बताओ डायरेक्टली क्या बात है। तो जोया कहती है कि मैम मैं आपको दिखाती हूँ। तो जोया जो होती है अपना मोबाइल निकालती है और न्यूज़ लगा के देती है, कहती ये देखें मैम। तो मीरा कहती व्हाट द हेल, ये कब हुआ, ये सब क्या है। जोया कहती मैम मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रही ये सब कैसे हो गया। मुझे लग रहा है शायद वो जो CEO था ना जिसके साथ आपने रूडली बात की थी, आई थिंक ये उसने किया है। मीरा कहती उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो जोया कहती मैम लेकिन वो बहुत पावरफुल है एंड आई थिंक आपके डैड। मीरा कहती क्या मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय मेरे डैड, हाँ खुल के कहो। जोया कहती मैम वो आई एम रियली सॉरी बट मैं आपके घर गई थी एक बार आपसे कुछ फाइल्स पे सिग्नेचर करवाने थे, तो तब मैंने उस CEO को देखा था आपके पापा के साथ कुछ बातें करते हुए, वो भी आपके घर में। मीरा कहती व्हाट द फक, वो मेरे घर में था, मेरे पापा के साथ मिला हुआ था और मेरे घर में आता भी रहा और मुझे कुछ पता भी नहीं। जोया कहती मैम प्लीज़ कूल डाउन हो जाए। तो मीरा का तो दिमाग बहुत ख़राब हो जाता है, वो ज़ोर से चिल्ला रही होती है। तो जोया कहती मैम प्लीज़ चुप हो जाए प्लीज़, देखिए सब हमें ही देख रहे हैं। मीरा कहती तो क्या करूँ, हाँ अचार डालूँ, सब मुझे देख रहे हैं। तो मीरा बहुत गुस्से में सबको घूर कर देखती है और सब एम्प्लॉय पे काफ़ी चिल्लाती भी और कहती चुपचाप सब अपना अपना काम करो। और ऐसे बोल के वापस अपने कैबिन में बैठ जाती है सर पकड़ के। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब हो क्या रहा है। लाइक उसे पता होता है कि उसके पापा चाहते हैं कि उसकी ये कंपनी बंद हो जाए, लेकिन उसके पापा इस हद तक गिर जाएंगे कि उसके सारे प्रोजेक्ट्स लीक करेंगे, इस बात का उसे यकीन नहीं था। मैंने पहले भी अपने पापा की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर चुकी थी मीरा, लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत ही भारी पड़ने वाली थी उसे। तो मीरा जो होती है वो सारी न्यूज़ जो है चेक करी होती है, तो हर न्यूज़ में बस एक ही नाम छाया होता है मीरा की कंपनी का। और मीरा की जो प्रोजेक्ट इस बार लीक हुए होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्म करने वाले होते हैं उसकी इस पूरी कंपनी को। मीरा सोच के बहुत परेशान होती है और गुस्से में सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करी होती है, उथल पुथल करी होती है अपनी कैबिन का। तो शोर से जो है अवनी उठ जाती है और कहती है कि मीरा ये तुम क्या कर रही हो। तो मीरा बहुत गुस्से में होती है, वैसे अवनी को उसके गुस्से से देखती है। अवनी कहती तुम्हें क्या हुआ, तभी तक गुस्से में क्यों हो। मीरा कहती सोई रहो चुपचाप, तबीयत ठीक नहीं है ना तुम्हारी। मीरा कहती मुझ पर चिल्लाना बंद करो, बताओ क्या हुआ है। हाँ मीरा कहती नहीं कुछ नहीं। तो अवनी ऐसे मीरा के पास आती है, उसके दोनों हाथ पकड़ लेते, कहती मेरी तरफ देखो, हाँ बताओ क्या हुआ है, गुस्से में क्यों हो, कुछ हुआ है क्या। तो मीरा बहुत कोशिश करती है कि अवनी को वो परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए कोशिश करती है कि उससे ये छुपा ले, बट अवनी उसे तो सब जानने के चल मचे होते हैं। तो वो बहुत कहती है कि प्लीज़ बताओ क्या हुआ है क्या हुआ है। तो मीरा उसे कहती है कि तुम्हें जानना ना क्या हुआ है, रुको दिखाती तुम्हें। तो मीरा जो होती है वो न्यूज़ लगा के दिखा देती है, कहती देखो टीवी ये हुआ है। तो अम्मी का भी दिमाग घूम जाता है, कहती व्हाट द हेल, ये सब कैसे हो सकता है। मीरा कहती अब तो हो गया। अम्मी कहती है ओके रिलैक्स, सुनो सुनो सुनो, तो एक सेकेंड, फत्ता इसका मतलब हमारी कंपनी में ही कोई एक इंसान है जो उस CEO के साथ मिला हुआ है जिसने तुम्हारे ये प्रोजेक्ट लीक किया है। मेरा कहते हैं एग्जैक्टली, और वही मैं चेक कर रही हूँ क्योंकि बहुत कम लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में पता था। अब नहीं कहती फिर तो आसान है उस इंसान को पकड़ना, अगर बहुत कम लोगों को पता है तो हम चेक कर सकते हैं कि किसने किया है। मीरा कहती हाँ मैं वही कर रही हूँ। तो उन्हें कहती है अच्छा ठीक है तुम रिलैक्स हो जाओ, हम मिल के पता कर लेंगे, हाँ इतनी टेंशन न लो, मैं हूँ ना।
तो मीरा कहती तुम हो लेकिन तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, जाओ चुपचाप वहाँ पे सो जाओ। अवनी कहती अब मैं ठीक हूँ। तो वो मीरा ऐसे अवनी का हाथ पकड़ती है, उसके फोrehead पे से हाथ रखती है, कहती ठीक नहीं हो, तुम्हें बीपी फीवर है, चलो रेस्ट करो तुम। तो मीरा बहुत गुस्से में होती है, परेशान भी होती है, लेकिन इस सिचुएशन में भी वो अवनी का ख्याल रखना नहीं भूल रही होती, वो अवनी का बहुत ख्याल रख रही होती है। तो अवनी जो होती है मीरा का हाथ पकड़ती है और कहती है कि ट्रस्ट मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे भी तुम हो ना मेरे ख्याल रखने के लिए, लेकिन फ़िलहाल ये इशू सॉर्ट आउट करते हो कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीरा कहती कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे अलावा, तुम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, समझी? मेरे लिए इस दुनिया में तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस टाइम कुछ भी नहीं है, ये सब भी नहीं। हम्म। तो ऐसे बोल के अवनी के फेस कैसे टच करती है और फिर उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी चेयर पे बिठा देते हैं, कहती बैठ जाओ यहाँ पे चुपचाप, मैं कर रही हूँ ना, सब हो जाएगा। आई नो ये इस टाइम मेरे लिए बहुत मुश्किल टाइम है, लेकिन अगर तुम मेरे साथ हो ना तो मैं ये सब से भी निपट लूँगी, बस तुम मेरे साथ रहो और अपना ख्याल रखो। तो मीरा ये सब अम्मी की आंखों में आंखें डाल के कह रही होती है, हाय अम्मी को तो पता नहीं अंदर से कुछ कुछ हो रहा होता है। मीरा की ये सारी बातें जैसे उसके दिल को छू रही होती हैं। अब वो भी बहुत प्यार से मीरा को देख रही होती है और अम्मी ऐसे टाइटली मीरा को हक कर लेती है। तो मीरा कहती क्या हुआ? हमने कहती पता नहीं, बस दिल कर रहा था तो मैं ज़ोर से हक कर लूँ। तो मीरा स्माइल करते हुए कहती अच्छा आपका हक करना हो गया हो तो मैं काम कर लूँ? हमने कहती हाँ करो तुम, हाँ करो करो तुम। तो अनी ऐसे कहते हुए स्माइल कर रही होती है और काफ़ी नर्वस हो रही होती है। तो मीरा जो होती है वो उस टाइम अपने काम पे फोकस कर रही होती है, इसलिए उसका नर्वसनेस दिखता नहीं है उसे, और वो सारी फाइल्स को अच्छे से चेक कर रही होती है। और तभी वो जोया को कॉल करती है और जोया को कहती है कि मेरे कैबिन में आओ। तो जोया आती है, कहती जी मैम। तो वो कहती है कि एक काम करो, मुझे उन सब लोगों की लिस्ट चाहिए जिन्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज थी। हाँ, उन सब के बारे में चाहिए, और स्पेशली उनके बारे में जिन्होंने कल में छुट्टी की थी, उन सब की लिस्ट मुझे चाहिए, या जो आज छुट्टी पे हैं। तो जोया कहती है ओके मैम हो जाएगा। तो उसके बाद जोया जो होती है सबकी फाइल्स लेके आती है, मीरा सबका बैकग्राउंड सब कुछ ऐसे ऐसे चेक कर रही होती है। और मीरा कहती है कि कोई ऐसा एम्प्लॉय है यहाँ पे जो ऐसे रिसेंटली कुछ ही दिनों में जो ज़्यादा महंगे महंगे कपड़े, कोई महंगी महंगी ज्वेलरी या ऐसा कुछ भी ऐसा जो वो अफोर्ड ना कर सकता और वो चीज़ें यूज़ कर रहा है, कोई गाड़ी या समथिंग। जो कहती हाँ मैम, आपको कैसे पता? मीरा कहती वही इंसान है, कौन है वो? तो कहती मैम लेकिन, मीरा कहती कौन है वो, नाम चाहिए उसका। तो कहती मैम वो ये नहीं कर सकता, वो जब से ये कंपनी बनी है वो तब से इस कंपनी में है। आई मीन मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। मीरा कहती कौन है वो, नाम? वो कहती है मैम लेकिन मैं पक्का श्योर हूँ मैम, वो नहीं है मैम, प्लीज़ मैम वो नहीं है। तो मीरा से जोया की नर्वसनेस देखती है तो उसे पता चल जाता है कि ये नाम नहीं बताएगी, तो वो खुद कहती है कि ठीक है मैं खुद पता कर लूँगी। तो वो मीरा जो होती है वो ऐसे बाहर जाती है, अपने सब एम्प्लॉयज़ को अच्छे से देख रही होती है, उनका जो वो कैबिन होता है छोटा सा, उन सब को उनकी चीज़ों को अच्छे से देख रही होती है। तो तभी वो देखती है कि उनका एक एम्प्लॉय होता है, काफ़ी ओल्ड एज का होता है, और उसने मतलब गोल्ड की वॉच पहनी होती है और गोल्ड की रिंग पहनी हुई होती है और काफ़ी एक्सपेंसिव उसने कपड़े पहने होते हैं। तो वो मीरा उसकी सैलरी का अंदाज़ा लगाती है कि इसकी इतनी सैलरी होगी, इतनी होगी, लेकिन इतने महंगे कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकता, ना इतनी महंगी वॉच जो इसने पहनी हुई है। तो उसे थोड़ा शक होता है, तो वो उस एम्प्लॉय को कहती है कि तुम मेरे रूम में आओ। कहते जी मैम। तो वो मीरा कहती मेरे कैबिन में आओ अभी। तो ऐसे बोल के अपने कैबिन में चुपचाप जाके खड़ी हो जाती है। तो वो कैबिन में आता है, कहता है मैम मैं आ जाऊँ? तो कहती हाँ कम इन। तो उसके बाद मीरा ऐसे उसे गुस्से से देख रही होती है। वो एम्प्लॉय जो होता है थोड़ी ओल्ड एज का भी होता है, वो घबरा भी रहा होता है। तो मीरा कहते कि बैठ जाएं आप। वो कहते हैं नो नो मैम, एम ओके। मीरा कहती बोला ना आप बैठ जाएं। तो थोड़ा सा ऐसे शाउट करके बोलते हैं तो बहुत घबरा जाता है, उसके हाथ भी कांपने लग जाते हैं। तो जोया भी वहीं पे खड़ी होती है, वो फटाफट से उन्हें ऐसे पानी का गिलास ऑफ़र कर रही होती है। तो मीरा देख रही होती है कि इन दोनों का कोई तो लिंक है, क्यों ओल्ड मैन का इतना कर रही है। तो मीरा उससे पूछती है कि ये वॉच कहाँ से लिया आपने? तो वो कहता है मैम वो ये वॉच। मीरा कहती है हाँ ये वॉच बहुत अच्छी है, एक्चुअली मैं सोच रही हूँ कि मेरे एक अंकल हैं, मैं भी उन्हें एक सेम ऐसी वॉच गिफ्ट करूँ। वैसे कितने की होगी? तो वो कहता है मैम ये तो गिफ्ट है। मीरा कहती है ओके गिफ्ट है तो किसने दिया? आई मीन कहीं से तो लिया होगा ना उसने। तो मेरा ऐसे नॉर्मली बात कर रही होती है उससे ताकि शक ना हो।
तो वो कहते हैं कि मैम वो ये वॉच तो मुझे गिफ्ट करी की थी। वो कहते हैं हाँ गिफ्ट की थी, किसने की थी? तो वो कहते हैं मैम वो, तो ऐसे चुप हो जाता है। तो जोया बोलते हैं कि मैंने गिफ्ट की थी ये वॉच। तो ऐसे शाउट करके बोलती है। तो मीरा कहती तुमने, लेकिन क्यों, तुम इन्हें ये क्यों गिफ्ट करोगी? तो जोया कहती क्योंकि मेरे पापा हैं। तो मीरा एकदम से शॉक्ड हो जाती, कहती व्हाट, ये तुम्हारे पापा हैं? कब? आई मीन कैसे? तुम्हारा तो सरनेम कुछ और नहीं है और तुमने कभी शो भी नहीं करवाया कि ये तुम्हारे डैड है, क्यों? तो जोया जो होती है वही पास वाली चेयर पे बैठ जाती है, कहते हैं सॉरी मैम, मैंने पूरे ऑफिस से बात छुपाई, ये मेरे पापा हैं। एक्चुअली हम लोगों के बीच में कुछ फैमिली इश्यूज चल रहे थे, इसलिए हम कुछ 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 हुआ था जिसकी वजह से हम लोग साथ नहीं रहते थे, और इन्होंने मुझे अपनी बेटी मानने से भी इनकार कर दिया था। लेकिन अभी रिसेंटली हमारे फैमिली इश्यूज सॉर्ट आउट हो गए थे, तो मैंने इन्हें वॉच गिफ्ट की थी। मेरा कहती है लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से है कि तुम इन्हें ये वॉच, इतने एक्सपेंसिव ड्रेस गिफ्ट करो? तो वो कहती है कि मैम एक्चुअली मीरा कहती कुछ पूछा मैंने तुमसे, बोलो। तो मीरा काफ़ी शाउट कर रही होती है, वो शक कर रही होती है जोया पे। तो जोया कहती मैम आप मुझ पे शक कैसे कर सकती हैं? मीरा कहती है इस टाइम मैं हर एक एम्प्लॉय पे शक कर रही हूँ, तो बताओ मुझे। तो कहती मैम प्लीज़ मैम, आई प्रॉमिस मैम, मैंने ये नहीं किया, प्लीज़ मैम, प्लीज़ मेरा यकीन करें। मीरा कहती अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम इतना घबरा क्यों रही हो? हाँ बताओ कहाँ से आए तुम्हारे पास इतने पैसे? तो मीरा जो होती है ऐसे शाउट करती है, तो जोया जो होती है रोने लग जाती है। तो अवनी उसे पानी ऑफर करती है। तो अवनी ऐसे मीरा का हाथ पकड़ती है, कहती इसने नहीं किया, जाने दो इसे। मीरा कहती लेकिन अवनी कहती ट्रस्ट मी, ये वो नहीं है जिसे तुम ढूंढ रही हो। तो मीरा जो होती है वो ऐसे जोया को अपना रुमाल ऑफर करती है, कहती है ठीक है तुम दोनों जाओ। तो जोया और उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं। तो मीरा कहती है तुम्हें इतना कैसे भरोसा है कि ये वो नहीं है? अवनी कहती है कि ये काफ़ी टाइम से तुम्हारे साथ है, तुम्हें जोया पे ट्रस्ट नहीं है? मीरा कहती मुझे ट्रस्ट है, लेकिन वो ये इतना अफोर्ड नहीं कर सकती है, मुझे भी पता है। तो अवनी कहती तुम्हें ये तो दिखा कि उसके डैड ने एक्सपेंसिव ड्रेसेस और वॉच पहनी हुई है, लेकिन तुमने एक चीज़ नोट नहीं की। मीरा कहती क्या? अवनी कहती है कि तुम्हारी सेक्रेटरी जोया के पास एक कार थी छोटी सी, वो नहीं है, तुमने शायद नोट नहीं किया। मीरा कहती है व्हाट? अवनी कहती हाँ मैंने नोट किया है, इसके पास एक कार थी। जब मैं स्टार्टिंग में आई थी इस ऑफिस में, मैंने देखा था और काफ़ी लोगों के मुझसे सुना भी था, लेकिन फिर अचानक से इसकी वो कार नहीं है। मैंने इसे 2-3 बार खुद देखा है कि टैक्सी पे आ रही होती है। आई थिंक इसने वो कार सेल करके अपने डैड को ये गिफ्ट दिया। तो मीरा कहती लेकिन इसे अपनी कार सेल करने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? हमने कहती वो मोटिव हमारा नहीं है, इस टाइम हमें उस इंसान को ढूंढना है ना। मीरा कहती हाँ मैम, लेकिन हाँ कितना प्यार करती है अपने पापा से, अपने पापा के लिए अपनी कार तक बेचती। काश मेरे पापा भी इस काबिल होते कि मैं उनसे प्यार करती। तो मीरा ऐसे टोन भरी स्माइल करने लग जाती हैं। तो मीरा की स्माइल में उसके डैड के लिए नफरत, गुस्सा और दर्द सब दिख रहा था। तो हमने ऐसे मीरा का हाथ पकड़ते कहती रिलैक्स हो जाओ, हमें उस इंसान को ढूंढना है ना। अम्मी कहती है हमें फोकस उस पर रखना चाहिए। मीरा कहती है हाँ मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या करे, कैसे ढूंढे उसे यार, कौन हो सकता है वो? तो अम्मी जो होती है ऐसे मीरा को समझा रही होती है कि तुम टेंशन मत लो, हम उसे ढूंढ लेंगे। तभी जोया जो होती है वो वापस से केबिन में आती है। मीरा कहती है तुम्हें क्या हो गया, इतनी घबरा क्यों रही हो तुम? आई एम सॉरी मैंने तुम पे शक किया। जोया कहती है इट्स ओके मैम, लेकिन एक और प्रॉब्लम हो गई है। मीरा कहती है ओ गॉड अब क्या हो गया? तो जोया कहती मैम वो नीचे काफ़ी मीडिया इकट्ठा हो गया है। मीरा कहती व्हाट? वो कहती यस मैम, प्लीज़ मैम, मैंने बहुत कोशिश की, हमारे पूरे स्टाफ ने कोशिश की उसे अंदर ना आने दे, लेकिन पता नहीं वो लोग कैसे आ गए। I'm रियली सॉरी मैम, आपको नीचे आना ही होगा, हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया सब कुछ, प्लीज़ मैम। मीरा कहती तुम लोगों से कुछ होगा या नहीं? झक मारने के लिए रखा हुआ है क्या तुम लोगों को यहाँ पे? ओह गॉड। तो मीरा बहुत परेशान हो जाती है। तो अम्मी कहते तुम रिलैक्स हो जाओ, एक काम करो, इस टाइम मीडिया के सामने जाने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बैकअप गेट होगा ना वहाँ से निकल जाना चुपचाप तुम। मीरा कहती लेकिन मैं अपनी ऑफिस से चोरों की तरह क्यों निकलूँ, हाँ जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं। मीरा ऐसे बोलती है। अम्मी कहती है आई नो तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन तुम्हें पता ना मीडिया कैसा अजीब से क्वेश्चनिंग करेंगे, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें ट्रोल करें, इसलिए चुपचाप चलो मेरे साथ।
तो अवनी ऐसे मीरा का हाथ पकड़ के उसे बैक गेट से लेके जा रही होती है, बट बैक गेट पे भी काफ़ी मीडिया होता है, तो वहाँ पे वो मीरा को हर तरफ घेर लेते हैं और अवनी भी पीछे रह जाती है। हर तरफ मीडिया मीडिया होता है और बीच में बेचारी मीरा फंसी होती है। तो सब उससे क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि मैम क्या इस बार भी आपकी कंपनी का दिवालिया निकलने वाला है जैसे पिछली बार निकला था? मैम कैसे हो सकता है? हाँ, पिछली बार भी आपकी कंपनी में ऐसे ही हुआ था। ये है कौन कौन ऐसा कर रहा है? कहीं आप तो ऐसा नहीं कर रही खुद को बैंकरप्ट करने के लिए? तो कहती तुम लोग पागल हो गए हो, मैं ऐसा क्यों करूँगी? हाँ, तो कहते क्योंकि मैम आपके इन्वेस्टर्स बहुत हैं, उन्होंने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, आप वापस नहीं कर सकती मे बी इसलिए। मीरा कहती तुम लोग, हाँ तुम लोग को क्या चाहिए, सिर्फ बात का पतंगर चाहिए? मैं पागल हूँ जब मैं अपनी कंपनी का खुद दिवालिया निकालूंगी? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और जिसने भी ये किया ना उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। लेकिन पूरे मीडिया वाले मीरा की बैंड बजाए खड़े होते हैं, काफ़ी गलत गलत ब्लेम लगा रहे होते हैं उस पर। तो अम्मी भी काफ़ी कोशिश कर रही होती है मीरा को बचा के यहाँ से लेके जाने की, लेकिन इतने लोगों से के बीच वो कुछ कर नहीं पा रही होती। और मीरा जो होती है उसका सारा कॉन्फिडेंस लेवल ज़ीरो हो चुका होता है, वो काफ़ी डिसपॉइंट हो चुकी होती है लोगों की बातों से। वो निकलने की कोशिश कर रही होती है लेकिन मीडिया उसे निकलने ही नहीं दे रही होती। जब अवनी देखती है कि कोई रास्ता नहीं है मीरा तक पहुंचने का, तो वो एक जुगाड़ लगाती है और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लग जाती है, पिछली कंपनी में आग लग गई, कोई जाए वहाँ पे, पूरी बिल्डिंग जग के राख हो चुकी है। तो मीडिया जैसी आवाज़ सुनती है उन्हें तो कवरेज मिल जाती है, वो भाग के चले जाते हैं पिछली बिल्डिंग को देखने के लिए। और तभी अवनी आती है, मीरा का हाथ पकड़ के उसे गाड़ी में बिठा के वहाँ से लेके चली जाती है। तो मीरा जब देखती है कि अवनी उसके पास बैठी है बैक सीट पे गाड़ी में, तो मीरा बहुत घबराई होती है और वो अवनी को टाइटली हक कर देती थी, थैंक गॉड तुम आके, मैं बहुत घबरा गई थी। ये सब कैसे लोग हैं यार, मैं क्यों अपनी कंपनी का दिवालिया क्यों निकालूंगी मैं यार? ये समझते क्या है, जो मन में आते बकवास कर देते हैं, ये दिखता नहीं है कि अगले इंसान को कितना हर्ट हो रहा है। तो अवनी जो होती है वो मीरा को टाइटली हक करती है, रिलैक्स रिलैक्स, जान ये दुनिया ऐसी ही है, उन्हें सच्चाई से कुछ नहीं लेना देना। वो हर बात को मिसालें वगैरह लगा के चढ़ाते हैं ताकि उन्हें कोई अच्छी खबर मिल सके, मिसालेदार। ये लोग सच्चाई देखनी नहीं चाहती है दुनिया सिर्फ झूठ देखना चाहती है जिससे उन्हें पैसा मिले, और इसलिए मीडिया वही दिखाता है उन लोगों को। तुम रिलैक्स हो जाओ, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। ये मीडिया आज जो तुम्हारे बारे में इतनी बकवास कर रहा था ना, कल यही मीडिया तुम्हारे बारे में वाहवाही करेगा, आई प्रॉमिस। मीरा कहती लेकिन कैसे है? no, मीरा बहुत कमज़ोर पड़ चुकी होती है, उसके साथ पहले भी ये सब कुछ हो चुका होता लेकिन कभी इतनी डिसहार्ट नहीं होती। लेकिन इस बार जैसे उसकी पूरी उम्मीदें सब ख़त्म सा हो गया हो, और कहीं ना कहीं वो जानती थी कि सबके पीछे उसके पापा ही हैं, लेकिन वो उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी। और ड्राइवर जो होता है वो कहता है कि मैम कहाँ जाना है, घर जाना है क्या? मीरा कहती नहीं, घर पे भी मीडिया होगा, कहीं कहीं और चलते हैं। अम्मी कहती है तुम एक काम करो, जिस होटल में मैं रहती हूँ ना तुम वहाँ लेके जाओ। मीरा कहती लेकिन, अम्मी कहती रिलैक्स, कोई नहीं पहचानेगा तुम्हें। तो मीरा पूरी गाड़ी में पूरे रास्ते में से अम्मी को टाइटली हक करके बैठी होती है और काफ़ी परेशान होती है। उसके फेस से साफ साफ फील हो रहा होता है कि वो क्या सोच रही है। तो अम्मी से ये सब देखा नहीं जा रहा होता, वो सोच लेती है कि सब ठीक करके रहेगी, वापस से मीरा की कंपनी वैसे कर देगी जैसे वो थी। तो ड्राइवर जो होता है थोड़ी देर में पहुंचा देता है इन्हें और कहता है कि मैम आपका होटल आ गया। तो अम्मी कहती है ओके। तो अम्मी ऐसे उतरने लगती है, मीरा को हाथ देती है कि उतरो। मीरा कहती है नहीं, अगर किसी ने मुझे देख लिया तो फिर से वही क्वेश्चन करेंगे, मैं अब किसी को फेस नहीं कर सकती। अम्मी कहती रिलैक्स, जब तुमने कुछ गलत किया ही नहीं तो घबरा क्यों रही हो? हाँ, रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मीरा कहती लेकिन, अम्मी कहती रिलैक्स, कुछ पर भरोसा है ना? अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, अभी मत उतरो, हाँ मैं अभी आती हूँ, इधर ही बैठो, बाहर मत आना। मीरा कहती कहाँ जा रही हो? अम्मी कहती आ रही हूँ। तो मीरा जो होती है वो कहीं चली जाती है, सॉरी अम्मी, और फिर वापस आती है। तो उसने एक मास्क लिया होता है, कहती ये लो ये लगाओ, और उसको मास्क लगा के हाथ पकड़ के उसे घर से बाहर निकालती है। तो ये लोग जब होटल के अंदर जाते हैं, जैसे कोई देखता है इन्हें, मीरा को यही लग रहा होता है जैसे किसी ने पहचान लिया। वो बार बार अपने फेस को हाथ लगा रही होती है, काफ़ी घबरा रही होती है। तो हमने इसका हाथ पकड़ लेते टाइटली और इशारा करती है कि सब ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, चलो। तो वो ऐसे ही हमने उसे अपने रूम में लेके जाती हैं और उसे बेड पे बिठा देती है, उसे पानी पिलाती है। लेकिन मीरा तो जैसे किसी चीज़ को उसे होश ही ना हो, क्योंकि इस बार फिर से जो हुआ है वो इस हद तक बुरा हुआ है कि उसकी कंपनी का दिवालिया निकल सकता था। तो ये सोच के मेरा बहुत परेशान थी, और वो ये सोच रही थी कि अगर
कोई एम्प्लॉय मेरा उस इंसान के साथ मिला हुआ है तो एक बार वो हमारी डिटेल सारी इन्फॉर्मेशन लीक कर सकता है तो दूसरी बार भी कर सकता है। मुझे उसे जल्दी पकड़ना होगा। तो मीरा के दिमाग में बार बार यही चल रहा होता है। तो हमने उसे कहती रिलैक्स हो जाओ, क्या सोच रही हो, हाँ बताओ मुझे। तो मीरा कहती है यार मैं क्या करूँ, जिस किसी पे ट्रस्ट करती हूँ वही धोखा दे देता है। इस बार पता नहीं किस इंसान ने धोखा दिया है मुझे पता भी नहीं है। लेकिन मुझे उस इंसान को ढूंढना होगा। अगर नहीं ढूंढा ना तो वो बार बार ये हरकतें करता रहेगा, मेरी सारी इन्फॉर्मेशन मेरी सारी मेहनत लीक करता रहेगा। यार मैंने उस प्रोजेक्ट पे कितनी मेहनत की थी और किसी ने वो छोड़ूंगी नहीं मैं उस इंसान को। बहुत हो गया यार, जिसके साथ जितना अच्छा बनो वो उतना ही बुरा करता है आपके साथ। जो जैसा है ना मैं उसके साथ वैसे ही पेश आऊँगी। देखती हूँ कौन फिर इतनी हिम्मत करता है मुझे हर्ट करने की। सबको पता है ना वो जितना बुरा कर ले मेरे साथ, में किसी को पलट के कुछ नहीं कहती, छोड़ देती हूँ, इसलिए मेरे साथ ऐसा होता है ना। इसलिए सब मुझे चीट करते हैं ना, इसलिए सब मेरा मेरा यकीन तोड़ते हैं ना। तो हमने ऐसे मेरा को हक कहती रिलैक्स। पता है मेरे पापा क्या कहते थे, मेरे पापा कहते थे कि अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है ना तो उसके साथ अच्छा करो, ताकि वो आपकी अच्छाई देख के पिघल जाए, वो भी अच्छा हो जाए। तो मेरा कहते हो हेलो, ये फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में नहीं। आजकल किसी के साथ अच्छा करोगे ना तो वो सोचेगा ये तो है बुद्धू, हम पे ट्रस्ट करता है, ठीक है इसकी अच्छाई का फ़ायदा उठाओ, और वही तुम्हारी पीठ पे खंजर बूंदेगा। और ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा जनाब। ये सब बातें तो मेरे सामने कर रही मत, बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट एनी वन। अम्मी कहती ओके सो यू डोंट ट्रस्ट मी। हाँ मेरा कहती मैंने ऐसा नहीं कहा। अम्मी कहती तुम्हारा मतलब तो यही था ना, यू डोंट ट्रस्ट एनी वन, इट्स मीन कि यू डोंट ट्रस्ट मी। मेरा कहती ऑफ कोर्स आई ट्रस्ट यू यार, इस पूरी दुनिया में इस टाइम कोई एक इंसान है ना जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ, वो सिर्फ तुम हो और हमेशा तुम ही रहोगी। तो अम्मी कहती फिर ऐसा क्यों बोला, मैं हूँ ना, मैं मुझ पर ट्रस्ट करती हो तो इस बात पे भी ट्रस्ट करो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, कभी चीट नहीं करूँगी। एंड आई प्रॉमिस यू जो भी इंसान है ना मिल के उसे ढूंढेंगे और उसे अच्छा सबक सिखाएंगे। तो मेरा कहती यार आई एम ग्लैड कि तुम यहाँ पे हो, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। हमने कहती एंड आई एम ग्लैड कि तुम यहाँ पे हो, वरना मेरा क्या होता। हम दोनों को एक दूसरे की बेइंतहा ज़रूरत है। मेरा कहती हाँ वो तो है। तो उसके बाद हमने जो होती है ऐसे मीरा के साथ अपना माथा ऐसे मिलाती है और दोनों ऐसे सुकून की सांस लेते हैं। और अब मीरा जो होती है अपनी सारी टेंशन को भूल जाना चाहती होती है, इसलिए वो अम्मी को कहती है कि अम्मी प्लीज़ मुझे अपनी बाहों में ले लो, प्लीज़ मुझे रिलैक्स फील करना है। अम्मी कहती है तो उसके बाद अम्मी जो होती है वो मीरा को टाइटली हग कर लेती है। और जब वो टाइटली हग करती है ना, हाय जैसे मीरा अपनी सारी टेंशन सब भूल जाती है, सुकून की सांस लेती है और अम्मी को टाइटली हग करके लेट जाती है। तो ये दोनों एक दूसरे को बस टाइटली हग करके लेटे हुए होते हैं। और मीरा कहती है कि तुम क्या हो, कभी कभी लगता है कि तुम कोई मैजिशियन हो यार। मेरा सारी टेंशन सारे दर्द सब कुछ दूर हो जाता है जब तुम मेरे पास होती हो। पता है अगर तुम ना होती ना, मैं इस टाइम कहीं छुप के पूरी दुनिया से कहीं छुप के किसी कोने में बैठ के रो रही होती और यही सोच रही होती कि इस बार किस इंसान ने मेरा ट्रस्ट तोड़ा है। तुम्हें पता है मेरे साथ हमेशा ही ऐसे होता है, जब भी किसी भी ट्रस्ट करती हूँ ना मेरे साथ ऐसे ही होता है यार। अब वो भी तो कोई एक एम्प्लॉय होगा जिससे पे मैंने ट्रस्ट करके उसे अपने इस प्रोजेक्ट में डाला था, और देखो उसने मेरे साथ क्या किया। कुछ पैसों के लिए कोई अपना ईमान कैसे बेच सकता है यार, कैसे। तो हमने ये थी तुम कुछ पैसों की बात करती हो मेरी जान। हाँ यहाँ पे तो लोग छोड़ो क्या ही बोलूँ तुम्हें। मेरा कहती बोलो। उन्हीं कहती है कि तुम्हें पता है ना मेरे पास एक डॉग होता था। मेरा कहती हाँ तो, हमने कहती हाँ तो मेरा वो डॉग वो बहुत एक्सपेंसिव था, शायद तुम्हें पता नहीं था। तो मैंने एक बार अपना वो डॉग एक फ्रेंड को दिया था जस्ट फॉर 2 days, बिकॉज मैं आउट ऑफ सिटी जा रही थी। मेरा कहती तो, हमने कहती तो ये कि उसने कुछ पैसों के लिए मेरा वो डॉग सेल कर दिया। हमारी इतनी पुरानी दोस्ती तक दाव पे लगा दी सिर्फ कुछ पैसों के लिए। और जब मैंने पूछा हाय यार वो तो गुम हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। हाय इतनी भुलक्कड़, क्यों कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है। वो मेरा पालतू डॉग था
और डॉग की स्पेशलिटी यही है कि वो अपना मालिक का घर कभी नहीं बोलता। तो एक दिन आ गया वो दौड़ते दौड़ते पता नहीं कहाँ से मेरे पास, मेरे घर। और जब मैंने उसे उठाया तो मेरी आंखों में आंसू थे और उसके भी। मैंने उसे टाइटली हग किया। और पता है फिर बाद में पता चला कि उसका न्यू मालिक जो उसे ढूंढते ढूंढते आया था उसने मुझे पता है क्या कहा कि उसे ये कहीं मिला नहीं, किसी ने उसे सेल किया था। जब मैंने पूछा किसने, तो उसने बोला एक लड़की थी। जब मैंने पिक्चर दिखाई तो वही मेरी फ्रेंड। हाय, इंसानों से ज़्यादा ना जानवर पालतू होते हैं मेरी जान। दोस्त ने तो धोखा दे दिया कुछ पैसे के पीछे, लेकिन वो जानवर, उसने धोखा नहीं दिया। आ गया मेरे पास वापस। मेरा कहती हाँ तुम ठीक कह रही हो, इस दुनिया में ना जानवर भी सिर्फ एक ही है पालतू, वफादार कुत्ता। ऐसे हम कैसे हर किसी को कहते हैं, गाली टाइप बोलते हैं, तो कुत्ता है तो कुत्ता है। इंसानों को कभी कुत्ता कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान कुत्ता होते ही नहीं, क्योंकि कुत्ते वफादार होते हैं और इंसान उनकी फितरत में ही नहीं है वफादारी। तो ऐसे ये दोनों कुछ बातें कर रहे होते हैं। तो उसके बाद अम्मी जो होती है वो ऐसे मीरा के ऊपर आती है और उसे ऐसे टाइटली हग करके लेटी होती है। तो मीरा कहती है कि क्या हुआ। अम्मी कहती पता नहीं, शायद मैजिशियन तो तुम भी हो, मेरी सारी टेंशन हर थकावट दूर कर देती हो, यहाँ तक कि मेरा बुखार भी। मीरा कहती क्या। अम्मी कहती हाँ देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना, मेरे सर में दर्द हो रहा है, देखो फीवर भी नहीं है। मीरा कहती सच में। तो मीरा जो होती है ऐसे अपनी कैसे नीचे लेटाती है, उसके ऊपर आती है और जैसे उसके फोरहेड पे हाथ लगाती है, कहती हाँ तुम ठीक कह रही हो, तुम्हारा फीवर क्या। और फिर ऐसे उसके नेक को टच करती है। तो जैसे उसके नेक को टच करती है ना, तो मीरा बस ऐसे उसके नेक को देख रही होती है बहुत प्यार से, और ऐसे थोड़ा उसके क्लोज भी आ रही होती है। तभी मीरा जो होती है वो खुद को रोक लेती है और पीछे होके बैठ जाती है और काफ़ी सैड होती है। तो अम्मी उसके पास आती है, कहती क्या हुआ। मीरा कहती नहीं कुछ नहीं। अम्मी कहती बोलो। मीरा कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों हम दोनों फ्रेंड से कुछ ज़्यादा हैं। आई डोंट नो तुम्हें कभी ऐसी फीलिंग आई है या नहीं, बट मुझे मुझे कुछ कुछ फील होता है तुम्हें लेके। कुछ कुछ स्पेशल, दोस्त से कहीं ज़्यादा। आई डोंट नो आई डोंट नो कि तुम ये सब समझोगी या तुम ये कभी फील कर भी पाओगी या नहीं, बट तुम 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 स्पेशल हो, बहुत बहुत स्पेशल हो मेरे लिए। ये पूरी दुनिया भी मुझे छोड़ के जाना चाहे ना, कोई परवाह नहीं है, लेकिन तुम चाहते हो कि तुम कभी मुझे छोड़ के मत जाओ, हमेशा मेरे पास रहो, बहुत पास, इतना पास कि मैं हमेशा तुम्हें खुद में महसूस कर पाऊँ। तो मेरा ऐसे होने को देख के कह रही होती है। अम्मी कहती क्या 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 मतलब। मीरा कहती मतलब मुझे नहीं पता क्या मतलब, बस इतना कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, और कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो मीरा से घबरा के उठ के विंडो की तरफ चल जाती है और विंडो खोल के वहाँ पे खड़ी हो जाती है। तो अम्मी जो होती है वो मीरा के पास आती है और मीरा किसी पीछे से हक कर लेती है। तो मीरा भी खुश हो जाती है और उसके हाथ पे से अपना हाथ रखती है और कहती है क्या हुआ। अम्मी कहती है कि पता नहीं, बस मैं भी ये चाहती हूँ कि तुम कभी मुझे छोड़ के मत जाओ, चाहे जो मर्जी सिचुएशन हो, तुम हमेशा मेरे साथ रहो और तुम उस सीनियर से दूर होगी बस। तो ऐसे बोल के ना पीछे हो जाती है और मीरा हंसते कहती क्या वो सीनियर कहाँ से आगे बीच में। अपनी कहती वो बीच में ही है, ठीक है ना, तुम बस उससे दूर रहोगे, मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद क्योंकि वो तुम्हारे साथ बहुत फ्लर्ट करती है। मेरा कहती फ्लर्ट करती है तो करने तो तुम्हारा क्या जाता है। अपनी कहती हाँ तो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, फ्लर्ट भी करना होगा तो मैं तुमसे करूँगी और कोई नहीं कर सकता। मेरा कहती अच्छा तो करो फ्लर्ट। अपनी कहती क्या। मेरा कहती हाँ किसी और को नहीं करने दोगी तो खुद तो करो। मैं बोर हो जाऊँगी ना, बगैर फ्लर्ट के मज़ा कहाँ आता है। हमने किसी थप्पड़ ना खा लेना मुझसे, क्या बोल रही हो तुम, फ्लर्ट की बच्ची। मैं मुझे नहीं आता फ्लर्ट करना और मैं करूँगी भी नहीं, मैं क्यों करूँ, चलो बैठो चुपचाप, आओ सो जाओ। मेरा कहती हाँ मतलब ना खुद करोगी ना किसी को करने दोगी।
देखो तुम्हें नहीं करना तो मत करो, लेकिन एटलीस्ट किसी और को तो करने दो ना, कोई क्यूट सी लड़की तो फ्लर्ट कर ही सकती है ना यार मेरे साथ। क्या तुम भी हमने कहती वो जो क्यूट सी लड़की करेगी ना उसका भी मुंह तोड़ दूँगी मैं। आई बड़ी, सो जा चुपचाप, अब गुस्सा मत दिलाओ मुझे। तो हमने ऐसे बोल के बेड पे लेट जाती हो, कहती अब आओगी तो तुम्हें उठा के लेके आना पड़ेगा। मीरा कहती ओ हेलो, तुम मुझे उठा भी नहीं सकती। हमने कहती हाँ वैसे ये तो तुम ठीक कह रहे हो क्योंकि तुम बहुत भारी हो, मैं तुम्हें नहीं उठा सकती। मेरा कहती हो भारी और मैं किस एंगल से, मैं तुम्हारी तरफ बुक्खड़ नहीं हूँ जो तुम खाती रहूँ, मैं खाती नहीं हूँ इसलिए मैं भारी भी नहीं हूँ। हमने कहती ज़रूरी नहीं कि जो खाता है वही भारी होता है, जो नहीं खाता ना अक्सर वो भी भारी होता है, तो खुद को देख लो। बढ़िया एक खाती हो नहीं कुछ लेकिन फिर भी भारी हो यार। मीरा कहती तुम ना पिटोगी मेरे हाथ से, मैं कोई भारी वारी नहीं हूँ। अपनी कहती भारी तो हो इसलिए तो मैं तुम्हें उठा नहीं पाती, अभी तुमने बोला। मीरा कहती तुम ना मुझे उठा सकती हो, ठीक है आओ इधर उठाओ मुझे। हमने कहती नहीं मैं नहीं उठा रही, मेरी कमर वमर टूट जाएगी, कैसी दोस्त हो यार, क्या चाहती हूँ मैं बेड से लग के पड़ी रहूँ। मीरा कहती आओ और उठाओ मुझे। हमने कहती ना बाबा ना मैं नहीं उठा रही। तो मीरा कहती अब तो तुम मुझे उठाओगी, आओ उठाओ। हमने कहती मैं नहीं उठा रही, बोला ना तो मीरा अम्मी के पास आती है और कहती उठा रही हो कि नहीं। हमने कहती नहीं। मीरा कहती देखो उठाओ वरना मैं मुक्का मारूंगी तुम्हें। हमने कहती हो तुम तो हाथापाई पर आ रही हो, देखो मैं ना पुलिस बुला लूँगी। मीरा कहती हाँ आंटी पुलिस बुला लेगी, हाँ जाओ बुलाओ। हमने कहती ओ हेलो मैं आंटी वांटी नहीं हूँ। मीरा कहती हाँ तो तुम पुलिस भी नहीं बुला रही, आई बड़ी, चलो उठाओ मुझे। हमने कहती देखो यार मेरी बेचारी कमर पे रैम का एम खामा टूट जाएगी यार। मीरा कहती उठाओ। हमने कहती अच्छा ठीक है तुम इतना बोल ही रही हो तो ठीक है उठा लेती हूँ। तो उसके बाद अम्मी जो होते हैं ऐसे मीरा को उठा लेती। मीरा कहती देखा उठा लिया तुमने मुझे, इसका मतलब मैं भारी नहीं हूँ। अम्मी कहती हाँ वैसे तुम भारी तो नहीं हो लेकिन मोटी बहुत हो। मीरा कहती तुम्हारी तो तुम्हें मैं बताती हूँ। तो मीरा ऐसे अम्मी को मारने लग जाती है। तो अम्मी जो होती है ऐसे मीरा को बेड पे ऐसे पटक देते हैं, कहती तुम ना आई उई मेरी कमर गई सच में। मीरा कहती अब मैं नहीं छोड़ूंगी, तुम ना बहुत नौटंकी करती हो। तो मीरा ऐसे पिल्लो उठा के अम्मी को मार रही होती है। तो अम्मी कहती हाँ अटैक हो गया मुझ पर, वो भी पिल्लो से, रुको तुम्हें मैं बताती हूँ अभी। तो अम्मी भी पिल्लो उठा लेते हैं, दोनों एक दूसरे को ठा मार रहे होते हैं। तो उसके बाद मीरा जो होती है ऐसे बेड पर लेट जाती है और बहुत स्माइल करी होती है। तो अम्मी ऐसे मीरा को देखती है स्माइल करते हुए और कहती है कि तुम बस ऐसे हमेशा स्माइल करती रहो क्योंकि तुम्हारी स्माइल बहुत क्यूट है। वैसे तो तुम एकदम डाइन लगती हो लेकिन जब स्माइल करती हो ना कसम से बहुत क्यूट लगती हो। तो मीरा कहती एक सेकंड मैडम, ये जो अभी अभी आपने मेरी की है ये बेइज्जती थी या तारीफ़। अम्मी कहती जो समझ लो समझ लो जो समझना चाहो, वैसे क्यूट तो हो। मीरा कहती हाँ वो तो मैं हूँ। अम्मी कहती लेकिन डायन भी तुम ही हो। मीरा कहती तुम ना सच में तुम्हें मैं बिल्कुल नहीं समझ सकती, तुम मैं डायन हो तो तुम क्या हो, तुम चुड़ैल हो ठीक है। अम्मी कहती वैसे डायन भी तुम ही हो चुड़ैल भी तुम हो, सब तुम ही हो। मीरा कहती क्या लड़की हो यार, मैं ना तुम्हें बहुत मानूंगी रुको तुम। तो मीरा ऐसे अम्मी पे आ जाती है, ऐसे हल्का सा मारने लगती है। तो अम्मी ऐसे उसका हाथ पकड़ती कहती क्या करी हो, दहशत गर्द करेंगी, जब मौका मिले अटैक कर देती हूँ, मारो नहीं मुझे, आई उई लग रही है। तो मीरा ऐसे मार रही होती है तो अम्मी ऐसे उसको दोनों बाजू पकड़ के ना उसे ऐसे नीचे पटक देती है बेड पे और उसके ऊपर आ जाती है, कहती है हाँ अब मार के दिखाओ। तो मीरा ऐसे हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है और अम्मी ऐसे मीरा के हाथ अपनी तरफ खींच रही होती है और मीरा ऐसे ज़ोर से अपने हाथ जैसे अपनी तरफ खींचती है ना, तो अम्मी जो होती है ऐसे ही मीरा के ऊपर गिरती है मतलब बहुत ज़ोर से और इसका लिप्स जो होते हैं मेरे के लिप्स के साथ टच करते हैं और ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं और काफ़ी देर बस ऐसे ही इन दोनों के लब एक दूसरे को टच करते रहते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है। बट जाने से पहले यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लो यार, और वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड गाइस आप सब लोग मुझे कह रहे हो कि भावना एंड वाली वीडियो अपलोड करो। पहले तो कुछ रीज़न्स थी मेरी खुद की पर्सनल रीज़न जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही थी, बट अब जब मैंने सोचा कि मैं करूं और मैंने अपना चैनल खोला तो टनटना मैंने देखा क्या बताती हूँ क्या देखा, हौसला रखो यार। तो मैंने देखा कि मेरा वो वाला चैनल हो गया है डीमोनेटाइज, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठोको ताली जिसने भी रिपोर्ट मारा था वो चैनल। पहले मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता जिसको जो करना करे, डीमोनेटाइज हो गया तो अब क्या करें।
क्या करें, करना क्या है यार, अब वो कुछ हो नहीं सकता, उसका होगा वही 1 मंथ वाला उनका चक्कर कि 1 मंथ के बाद मैं रीअप्लाई कर सकती हूँ। तो तब तक क्या करें, तब तक क्या करें, तब तक करना ये है कि मैं भावना वाली वीडियो या तो अपलोड ना करूं, और करूं तो फिर इस चैनल पे करूं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं क्या करूं, उस चैनल पे अपलोड करूं, करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा उस पर अभी, क्योंकि पहले भी वो डिमोनेटाइज है, और फिर जब मैं दोबारा मोनेटाइजेशन के लिए भेजूँगी तो मुझे काफ़ी सारी सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, और न्यू वीडियो अपलोड होने की वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होगी वो सेटिंग्स करने में। तो फिर एक हल ये है कि मैं अपलोड ही ना करूँ, या फिर इस चैनल पे अपलोड करूँ। यार अपलोड करके भी क्या करूँ यार, इतने कंजूस हो, ना लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो। सब्सक्रिप्शन मैंने अपने चेक किए, इतने टाइम बाद मैं आज खोला फाइनली, और जब मैंने देखा 1 सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ा मेरा, उल्टा घट रहे हैं। ऊपर से मेरा वो चैनल भी डिमोनेटाइज। मतलब क्या चाहते हो, एक तरफ कहते हो कि करो अपलोड, और करूँ तो कोई अच्छा रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा। नहीं मतलब मैं मासूम बच्चा इतनी मेहनत भी करूँ, और मेहनत करके भी मुझे क्या मिले, घंटा। यार ऐसे नहीं करते ना। तो यार प्लीज़ ऐसे मत क्या करो, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट किया करो, शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो। कंजूस लोगों, आप लोग को क्या जाता है सब्सक्राइब करने में, कुछ भी नहीं, तो कर दिया करो ना। मैंने सोचा तो मेरा बर्थडे आने वाला है, मेरे बर्थडे पे 20 के सब्सक्रिप्शन कंप्लीट होगी, यहाँ पे तो 15 पे ही आके अटक गए हैं। तो यार कुछ मेहनत कर लो, ठीक है। वीडियोस अच्छी लगते तो सब्सक्राइब भी कर लो, मेरे सब्सक्रिप्शन पूरे कर लो यार, मेरा बर्थडे आ रहा है, कोई बर्थडे का गिफ्ट दो कंजूस लोगों। ओके यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय बाय।